हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट जरूर देखना चाहिए। वो भागता हुआ अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। उसने भाग के जाकर दरवाज़ा खोला और आरोही को आवाज़ देने लगा, लेकिन आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। सोहम ने तुरंत अपने मोबाइल की लाइट जलाई और नीचे आरोही को जमीन पर पड़े देखकर उसके होश उड़ गए। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ। इतना कहकर सोहम अपने मुंह में मोबाइल फंसाकर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब उसने देखा कि आरोही बेहोश पड़ी थी, उसने जल्दी से आरोही को गोद में उठाया और उसे तय खाने से बाहर ले आया। इधर राधे श्याम की हिम्मत अब जवाब देने लगी थी कि तभी उसने सोहम की गोद में आरोही को देखा। आरोही को इस हाल में देखकर राधे श्याम का कलेजा कांप गया। अपनी बेटी को इस हाल में देखकर उसकी आंखों में दर्द के साथ लाचारी भी उतर आई थी। इससे पहले कि राधे श्याम सोहम के पास पहुंचता, यहाँ तेज गति में आती हुई कार आ रुकी। सोहम भाग के आया और उसने आरोही को पीछे की सीट पर लेटा दिया और पानी की बोतल निकाल कर राधे श्याम के सामने बढ़ा दी। राधे श्याम ने पानी की बोतल हाथ से पीछे कर दी और भागकर आरोही के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, आरोही बिटिया, का हुआ, उठो, देखो बाबा आ गए हैं। उठो बिटिया, का हुआ तुम्हें। तभी सोहम ने आरोही के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, वो सिर्फ बेहोश हो गई है। लो काका, आप पानी पियो। राधे श्याम ने पानी पिया। उसके बाद सोहम ड्राइवर को अपनी बाइक की चाबी पकड़ाते हुए बोला, तुम बड़ी कोठी जाओ। और फिर सोहम राधे श्याम और आरोही को लेकर उसके घर चला आया। रात हो चुकी थी। इधर सुनीता का रो रो कर बुरा हाल था। तभी आरोही की दादी चिढ़ते हुए बोली, काहे मातम मना रही हो, अभी हमारी बिटिया मरी थोड़ी ही है, इतनी कमजोर नहीं है हमारी पोती, सैनिक की पोती है। टुनटुन भी भूखे पेट रोते रोते सो गई थी। तभी अचानक से सोहम की कार यहाँ आकर रुकी। आरोही को होश आ चुका था। सोहम उसे सरकारी हॉस्पिटल में दिखा लाया था। सोहम ने जल्दी से उतरकर कार का दरवाज़ा खोला और आरोही के सामने अपना हाथ बढ़ा दिया। आरोही ने धीरे से सोहम का हाथ थामा, लेकिन कार से उतरते वक्त वो लड़खड़ा गई। सोहम ने बिना कुछ सोचे समझे झट से उसे अपनी गोद में उठा लिया। आरोही एकदम से सहम गई और एकटक सोहम को ही देखने लगी। सोहम आरोही को रूम में ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया। आरोही को इस तरह से खुद को देखते हुए देखकर सोहम को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने आरोही के माथे पर हाथ रखा और कहा, बुखार अभी उतरा नहीं है, समय पर दवा खाना। तुम उस बंद पड़े हाउस में कैसे पहुंची? कौन तुम्हें ले गया था? क्या तुम उस इंसान को पहचानती हूँ? सोहम के सवाल सुनकर आरोही ने ना में अपना सर हिलाया। नहीं, हम नहीं पहचानते हैं। वो आदमी भेष बदलकर अंधा बन के हमसे मदद मांगने आया था। सारे दिन वो हमें घुमाता रहा और गांव के आखिरी छोर पर ले गया। उसके बाद उसने हमें उस हाउस में बंद किया और भाग गया। सुनीता आरोही के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रही थी। तभी सोहम ने आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। आरोही तुम आराम करो, जल्दी से ठीक होकर जल्दी काम पर आना है। राधे श्याम आरोही को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो चुका था। वह सोहम के सामने हाथ जोड़कर बोला, छोटे साहब, आपने आज जो कुछ भी हमारी बच्ची के लिए किया है, हम आपका उपकार सारी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। तभी सोहम ने तुरंत राधे श्याम का हाथ पकड़ा और कहा, ये तो हमारा फर्ज था, इसमें उपकार की क्या बात है। सोहम जैसे ही जाने को हुआ, तभी राधे श्याम ने उसे रोकते हुए बोला, छोटे साहब, देखिए हमारी बच्ची का क्या हाल हो गया। अगर इसके साथ कोई ऊंच नीच हो जाती तो हम तो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। अब हमारे सर से आरोही को काम करवाने का भूत उतर गया है। हमें माफ़ करिए, आरोही अब काम पे नहीं आ पाएगी। बदले में आप हमसे जो भी जैसा भी कहेंगे हम कर देंगे। रोज़ सुबह आकर मेल की सफाई कर देंगे, लेकिन आरोही काम पे नहीं आएगी। राधे श्याम की बात सुन आरोही और सोहम दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। आरोही तुरंत बोली, लेकिन बाबा, बस अभी तुम कुछ नहीं बोलोगी, आराम करो, तुमको आराम की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद राधे श्याम एक बार फिर हाथ जोड़कर सोहम के सामने खड़ा हो गया।
सोहम चिंता करते हुए खुद से बोला, अगर आरोही नहीं आई तो फिर मेरे हाथ से ये प्रोजेक्ट चला जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आरोही की मुझे ज़रूरत है, लेकिन मैं परिवार वालों को भी मजबूर नहीं कर सकता। मैं क्या करूं? मुझे आरोही से अकेले में बात करनी होगी, लेकिन इस हालत में मैं उससे बात भी नहीं कर सकता। सोहम ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। आरोही कुछ बोलना चाह रही थी, लेकिन उसका शरीर बुखार से तप रहा था। सोहम ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों के कोने से आंसू बहने लगे। सोहम निराश होकर राधे श्याम से बोला, आपकी बात तो सही है, लेकिन एक बार आरोही से भी पूछ लेते हैं कि वो क्या चाहती है। ये काम आसान नहीं है। डिज़ाइन फाइनल करने में बहुत समय लगता है और बहुत कम दिन बचे हैं, लेकिन मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। आरोही की तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम करना चाहिए। बस मैं एक बार आरोही की मर्जी जानना चाहता हूँ। इससे पहले कि आरोही कुछ बोल पाती, राधेश्याम ने झुककर सोहम के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, ऐसा मत कहिए छोटे मालिक, हम गरीब लोग हैं। हमारी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाएं। आज आरोही के साथ जो कुछ हुआ वो हमारी ही जिद का नतीजा है। हमने ही आरोही को मजबूर किया। वो तो पढ़ाई करना चाहती थी। अब हमको समझ में आ गया है, बेटियां बाहर जाकर काम नहीं कर सकती। हमको तो ऊपर वाले ने बेटी देकर शराब दे दिया। हम आपका मान रखते हैं, बस आप कोई जोर ज़बरदस्ती ना करो। राधे श्याम ने जब सोहम को यहाँ से चले जाने के लिए कहा तो आरोही अचानक से उठने की कोशिश करते हुए बोली, बाबा ये क्या बोल रहे हो? सोहम ने इशारों से आरोही को मना किया और बहुत ही सादगी से राधे श्याम के कंधे पर हाथ रखकर उसे सांत्वना दी और यहाँ से चला गया। अगले दिन सोहम कई सारे फल लेकर आरोही से मिलने आया। उसकी हालत में काफ़ी सुधार था, लेकिन अब भी उसे आराम की सख्त ज़रूरत थी। सोहम ने कहीं न कहीं ये मान लिया था कि अब आरोही का काम करना बहुत मुश्किल था। टुनटुन यही खेल रही थी और सुनीता भी यहीं आरोही के पास बैठी हुई थी। सोहम यहाँ से जाने लगा कि तभी आरोही ने टुनटुन की तरफ देखकर कुछ इशारा किया और टुनटुन चुपचाप यहाँ से किचन में चली गई। कुछ देर बाद किचन में बर्तनों की गिरने की जोरदार आवाज़ आई और टुनटुन चीख कर रोने लगी। अरे, अब इस तूफान महल ने क्या नया तूफान खड़ा कर दिया? सुनीता जी ने यहाँ से भागते हुए बोली। सोहम भी किचन की तरफ जाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ गया कि तभी आरोही ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। सोहम हैरान होते हुए आरोही की तरफ देखने लगा। आरोही की इस तरह से हाथ थाम लेने से सोहम का चेहरा अचानक से खिल गया था। आरोही ने अपने ओठों पर हाथ रखकर सोहम को शांत रहने के लिए कहा और उसे धीरे से अपने करीब बुलाया। सोहम तो जैसे आरोही की नज़रों में खोसा गया था। वो आरोही की तरफ देखते हुए उसके करीब गया तो आरोही धीरे से उसके कान में बुदबुदाई, अरे आप कहाँ जा रहे हो? इस तूफान मेल ने हमारे कहने पर तूफान मचाया है। अब माँ और दादी माँ कोई यहाँ नहीं आएगा। आरोही की शरारत भरी बातें सुनकर सोहम के चेहरे पर अचानक से मुस्कान खिल गई। उसे अपने कान के पास आरोही की सांसें की गर्माहट महसूस हो रही थी। तभी आरोही आगे बोली, हमने सोच लिया है, जब हमने काम हाथ में लिया है तो इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। बाहर जाकर टुनटुन को कागज़ पकड़ा दीजिएगा, हम उस पर डिजाइन बनाकर टुनटुन से भिजवा देंगे। आरोही की बातें सोहम के कानों में मिश्री सी घुल रही थी। एक पल के लिए वो आरोही की नज़रों में खो गया। सोहम अचानक से बेसुध होकर आरोही के चेहरे की तरफ बढ़ने लगा। उसे खुद ही होश नहीं था कि वो क्या करने जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आरोही सोहम की नज़रों में बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। इससे पहले कि सोहम आरोही के और करीब जाता, उसका फ़ोन बजने लगा। सोहम चौंक कर आरोही से दूर हो गया। कॉल राधिका दादी बुआ का था। सोहम ने राधिका की बात आरोही से करवा दी, फिर यहाँ से चला गया। अगली सुबह टुनटुन अपनी दोस्त पिंकी से मिलने के लिए घर से बाहर निकल आई। तभी सोहम उसे चुपचाप मिला और धीरे से उसने टुनटुन को कुछ कागज़ पकड़ा दिए। सोहम ने फुसफुसाते हुए टुनटुन से पूछा, टुनटुन तुम्हें यकीन है कि ये योजना काम करेगी? टुनटुन ने मुस्कुराते हुए कहा, हमको तो बस इतना पता है कि हमको गर्मा गर्म समोसे मिलेंगे। सोहम टुनटुन की बात सुनकर मुस्कुराया और यहाँ से चला गया। टुनटुन भाग के घर के अंदर आई और जब उसने देखा कि आंगन में कोई नहीं था तो वो जल्दी से भागते हुए आरोही के कमरे में घुस गई।
आरोही ने जल्दी से टुनटुन के हाथों से कागज लेकर अपनी चादर के नीचे छिपा लिए। टुनटुन एक लैंप और पेन लेकर आरोही के कमरे में आई और चुपचाप वहीं बैठकर आरोही को काम करते हुए देखने लगी। तब आरोही ने टुनटुन से कहा, टुनटुन, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए बाहर जाकर नजर रखो। कोई भी अंदर आए तो हमको इशारों से बता देना। टुनटुन के जाने के बाद आरोही ने आंखें बंद की और फिर कुछ सोचने के बाद कागज पर डिजाइन स्केच करना शुरू कर दिया। अभी कुछ ही देर हुई थी कि तभी टुनटुन अंदर आकर आरोही के सामने ठुमके लगाने लगी। आरोही समझ गई कि कोई आने वाला है। उसने जल्दी से कागज अपने चादर के नीचे छिपा लिए। आरोही ने रात भर जागकर लैंप की रोशनी में कागज पर अपने मन में बसी डिजाइन उतार दी। पहला दिन तो अच्छे से बीत गया, लेकिन मुश्किल काम तो अब आ गया था। टुनटुन को किसी तरह से सबकी नजरों से बचते हुए वो कागज सोहम के पास तक पहुंचाने थे। टुनटुन ने बाहर झांककर देखा तो सुनीता जी आंगन धो रही थी। तभी उसने आरोही को देखकर इशारा किया। तभी आरोही ने एक जार खोलकर धीरे से एक मकड़ी को आंगन में उतार दिया। तभी टुनटुन चीखते हुए बाहर भागी, नानी माँ, मकड़ी, बहुत बड़ी मकड़ी। सुनीता जी को मकड़ी से बहुत डर लगता था। मकड़ी का नाम सुनते ही वो डर के मारे अंदर कमरे में भाग गई और टुनटुन नाचते हुए अपने हाथ में पीछे कागज लिए हुए बाहर दरवाजे के पास निकल आई। बस यहाँ से थोड़ी ही दूर पर सोहम टुनटुन का इंतजार कर रहा था। सोहम ने टुनटुन को बाहर की तरफ आते हुए देख लिया था। टुनटुन झूमते हुए दरवाजे के बाहर निकल आई, लेकिन तभी उसने ध्यान नहीं दिया और वो सामने से आते हुए राधे श्याम से जा टकराई। टुनटुन के हाथ से कागज छूटकर हवा में उड़ने लगे। आरोही भी अंदर से खड़े होकर टुनटुन को ही देख रही थी। ये नज़ारा देखकर आरोही और सोहम दोनों के होश उड़ गए। टुनटुन चुपचाप सर झुकाकर उदास होते हुए खुद से बोली, लो, पकड़े गए। अब तो गर्मा गर्म समोसे नहीं मिलेंगे। तभी राधे श्याम ने आगे बढ़कर सारे कागज उठाए और उनमें बनी डिजाइन को देखकर उसे समझ में आ गया और वो गुस्से से तनमनाते हुए अंदर आरोही के पास चला आया। सोहम भी चुपचाप से दरवाजे के पास आकर खुद से बोला। अब तो आरोही की सामत आई। राधे श्याम जोर से आरोही के पास जाकर चिल्लाया, ये सब का है? हमने तुमको नौकरी करने को मना किया था ना? तुमको हमारी बात एक बार में समझ काहे नहीं आती है? हम जिस बात के लिए मना करते हैं तुम वही काहे करती हो? हम का करें तुम्हारा आरोही? हम तुमसे परेशान हो चुके हैं। राधे श्याम की आवाज़ सुनकर सुनीता जी और आरोही की दादी माँ भी आंगन में आ गई। आरोही राधे श्याम से बोली, हम फैक्ट्री थोड़ी ही गए थे, तुमने तो घर से बाहर जाने के लिए मना किया था और जब हम कोई काम लेते हैं तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। आरोही का बात सुनकर राधे श्याम को और तेज गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाते हुए बोला, सही कह रही हो, जैसे शादी होते ही तुमने अपनी पति का काम लगा दिया था और अब तुम्हारे बाबा की बारी है। राधे श्याम के मुंह से यह बात सुनकर आरोही बहुत हर्ट हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इधर सोहम ने दरवाजे के पास खड़े होकर सब कुछ सुन लिया। ये जानकर कि आरोही शादीशुदा है, सोहम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से में खुद से बोला, क्या सच में आरोही शादीशुदा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह गुस्से में पूरी बात सुने बिना यहाँ से निकल गया। इधर राधे श्याम ने आगे कहा, पहले तो अपने पति को निगल गई, अब अपने बाप को भी खा जाना चाहती है। अब आरोही से रहा नहीं गया। वो रोते हुए कमरे में भाग आई और तकियों में अपना मुंह छिपाकर रोने लगी। टुनटुन ने राधे श्याम के पास जाकर कहा, नानू, आप मौसी माँ को हमेशा रुलाते हो, आप बहुत गंदे हो। इतना कहकर टुनटुन आरोही के पास चली आई। सुनीता जी राधे श्याम के पास आकर बोली, का हो गया है आपको? पहले खुद ही उसे काम पर भेजना चाहते थे, अब वो जब अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहती है तो काहे उसे रोक रहे हैं? तो राधे श्याम ने थोड़ा उदास होते हुए कहा, क्योंकि हमको उसकी परवाह है। इतना कहकर राधे श्याम घर से बाहर चला गया। वहीं दूसरी तरफ बड़ी कोठी में सोहम गुस्से से पागल हुआ जा रहा था। वो खुद में बड़बड़ाया, आरोही अगर शादीशुदा है तो फिर वो सिंदूर क्यों नहीं लगाती? वो साधारण लड़कियों की तरह क्यों रहती है? और उसने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसकी शादी हो चुकी है? क्या आरोही ने ये सब कुछ जानबूझकर छिपाया? क्या आरोही मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है? मैं भी कितना बेवकूफ़ निकला। उसकी मासूमियत में खोता चला गया और उसका असली चेहरा देख ही नहीं पाया। बस
अब और नहीं, मैं उस लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। सोहम अपने कमरे में बैठा ये सब सोच रहा था कि तभी यहाँ राधिका जी अपनी व्हील चेयर सरकाते हुए आई और सोहम के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या हुआ सोहम बेटा, आज मिल नहीं गए? सब ठीक तो है ना? इस समय तुम घर पर कैसे? कुछ नहीं बुआ दादी, बस ऐसे ही। मेल में मन नहीं लगा तो मैं घर चला आया, सोहम ने नजरें चुराते हुए कहा। राधिका को सोहम को इस हाल में देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सोहम से कहा, परेशान मत हो, आरोही बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। चलो अब लंच कर लो। सोहम बेमन से राधिका के साथ बाहर चला आया। दक्ष और राधिका खाना खा रहे थे और वहीं सोहम ख्यालों में खोया हुआ था। तभी राधिका ने उसे एक बार फिर से टोका, सोहम, मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रहे हो। क्या हुआ, कहाँ खो गए थे? कुछ नहीं, वो बस मुझे मॉम डैड की बहुत याद आ रही है। सालों बीत गए हैं, मैं घर नहीं गया। सोहम ने शून्य में देखते हुए जवाब दिया। दक्ष जी ने जब सोहम को इस तरह से परेशान देखा तो वो बोले, सोहम, अगर ऐसा है तो तुम घर जा सकते हो। इस तरह से तो तुम मन लगाकर काम भी कर पाओगे। हम हैं ना यहाँ, हम वो विदेश वाला प्रोजेक्ट संभाल लेंगे। सोहम ने अपना सर हाँ में हिलाया और धीरे से उठकर यहाँ से अपने कमरे में चला आया और पैकिंग करने लगा। इधर टुनटुन आरोही के पास आई और उसे हंसाने की कोशिश करने लगी। टुनटुन आरोही के आंसू पोंछते हुए बोली, मौसी माँ मत रो, हम ना नानू के ऊपर मकड़ी छोड़ देंगे अगली बार। चुप हो जाओ, देखो मेरी फ्रॉक के अंदर कुछ है। आरोही टुनटुन की बात सुनकर बुझे मन से भी मुस्कुरा दी। उसने प्यार से टुनटुन के सर पर हाथ फिराया तो टुनटुन फिर बोली, अरे मासी माँ, मेरे बालों में कुछ नहीं है, मेरी फ्रॉक के अंदर कुछ है, देखो कहीं मकड़ी तो नहीं है। आरोही तुरंत टुनटुन की फ्रॉक झाड़ने लगी। तभी उसकी फ्रॉक से कुछ कागज निकलकर जमीन पर गिर गए। आरोही हैरान होकर टुनटुन की तरफ देखने लगी। तब टुनटुन आरोही के गाल पर किस करके बोली, पुरानी वाले कागज जिसमें आपने चित्र बनाए थे वो तो सारे खराब हो गए, बस इतने ही कागज छाप बचे थे। अब इनमें फिर से चित्र बना दो तो हम हीरो को दे आएंगे। टुनटुन के मुंह से सोहम के लिए हीरो सुनकर आरोही मुस्कुरा दी और फिर टुनटुन यहाँ से बाहर भाग आई। तभी आरोही ने बिना एक पल गंवाए कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तभी सुनीता जी राधे श्याम के पास भाग कर गई और बोली, सुनते हो जी, बिटिया ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। आज तो उसने खाना भी नहीं खाया, सारे दिन बस रोती रही। हमको तो डर कहीं कहीं वो कोई गलत कदम ना उठा ले। सुनीता की बात सुनकर राधे श्याम के तो होश ही उड़ गए। वो भाग के आरोही के कमरे के बाहर आया और दरवाज़ा खटखटाने लगा। आरोही, दरवाज़ा खोलो, क्या कर रही हो दरवाज़ा लगाकर? सुनीता भी परेशान होते हुए बोली, हाँ बिटिया, दरवाज़ा खोल दो, तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही करेंगे। राधे श्याम और सुनीता बहुत देर तक दरवाज़ा पीटते रहे, लेकिन आरोही ने अंदर से कोई आवाज़ नहीं दी और न ही दरवाज़ा खोला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे क्या होने वाला है आरोही और सोहम के बीच, ये हम आने वाले अगले वीडियो में देखेंगे। जब तक ये देखिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।